बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्या वजह है कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि चंद दिन पहले तक हम हुकूमत छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन अब नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब ने हाल ही में इंटरव्यू में ये बात कही, और इससे पहले मरीम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ, दीगर इस तरह की सीनियर लीडरशिप नून लीग की कह चुकी है कि हम हुकूमत में नहीं रहना चाहते, हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ के बकौल उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि जी ये लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट इमरान खान ने कर दी है, वरना इससे 2 दिन पहले तक हम बिल्कुल तैयार थे कि हमने इलेक्शन में जाना है, हम हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आखिर हुआ क्या है? ख्वाजा आसिफ तो कह रहे हैं कि जी अब चूंकि लॉन्ग मार्च का इमरान खान ने ऐलान कर दिया है, तो अब अगर हमने हुकूमत छोड़ी थी कमज़ोरी होगा और ऐसे लगेगा कि इमरान खान के कहने पर हम छोड़ रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय थी, इमरान खान तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि अब जो जल्द से जुलूस कर रहे हैं इसके बाद हमने लॉन्ग मार्च करना है। तो फिर ऐसा क्या हुआ? अभी अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने जो हालिया अपना इंटरव्यू है, अरशद शरीफ साहब को जो इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा कि हम तो काफ़ी अरसे से कह रहे थे और मैंने बताया हुआ था कि मैं जल्द से कर रहा हूँ और उसके बाद हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे, लेकिन जिस तरह मुझे साजिश का पता था, बड़े अरसे से पता था, लेकिन मेरे साथ धोखा होता रहा, कभी ये करें वो करें, कभी जुडिशल कमीशन हुआ तो जिस तरह सदर आरिफ अलवी ने कहा हुआ है तो उसमें चीज़ें सामने आएंगी, तो मेरे साथ इतने धोखे हुए हैं कि मुझे एतबार नहीं रहा। और फिर भी हमने 20 तारीख को 2 दिन और दिए कि अच्छा जी कर रहे हैं, हो रहा है, ये है वो है। तो फिर हमने कहा कि नहीं, इन्होंने तो हमें सुर्ख बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, तो फिर हमने लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर दिया। तो फिर ख्वाजा आसिफ क्यों कह रहे हैं कि जनाब 2 दिन पहले तक हम तैयार थे? इसका मतलब है कि ये कहीं इमरान खान साहब को धोखा दिया जा रहा था कि बस हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, लेकिन असल में इरादे कुछ और थे। इमरान खान ने अब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया तो कहा जी नहीं जी हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन कहानी कुछ और भी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं और आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान, MQM, दीगर इत्तेहादी जमातें वो किस तरह से अब एम्बैरस हो रही हैं, किस तरह से अब गंद उन पर भी गिर रहा है, इसकी हम बात करेंगे। और नवाज शरीफ ने अब क्या चाल चली है अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ, अपने ही भाई के खिलाफ, उस पर भी हम बात करेंगे और सबूत के साथ। मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। आमिर मतीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीट्स किए हैं कि जो सोचने पर मजबूर करते हैं। एक बात तो वो ये कहते हैं कि अब 2 CM यानी खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर और गिलगित बल्तिस्तान का चीफ मिनिस्टर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वो आ रहे हैं इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर यानी 3 आईनी ओहदे रखने वाले लोग, 3 आईनी ओहदे रखने वाले लोग, ज़ाहिर है कि उनके पास सरकारी प्रोटोकॉल, सरकारी मिशनरी सब है, उनको कैसे आप रोक सकते हैं कैपिटल में आने से? ये तो एक आईनी बहरान आप पैदा करें, आप सिविल वॉर की कोशिश करें खुदा न खास्ता कि जनाब 2 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 प्राइम मिनिस्टर है, वो आ रहा है, पूरी तरह से आईनी ओहदे उनके पास हैं और उनको आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दे रहे। किसी ने ये सोचा है अगर यही लोग, यही इलाके, यही हुकूमतें रिटेलिएट करती हैं और कहती हैं अच्छा फिर हम भी रास्ते बंद करते हैं, तो क्या सूरत हाल हो सकती है? कभी किसी ने सोचा क्या आईनी और कानूनी तौर पर इन लोगों को रोका जा सकता है? और आमिर मतीन साहब कहते हैं कि ये 2016 के धरने से इसीलिए मुख्तलिफ है कि अब तो इस्लामाबाद जो है वो उन हुकूमतों में घिर चुका है जो तहरीक इंसाफ के पास हुकूमतें हैं, यानी गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर, तीनों जगहों पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये मामला बहुत ही और तरह का है। और आखिर में लिखते हैं चेकमेट फॉर PDM, यानी शिकस्त PDM की, फारग PDM फारग है। अच्छा, अब एक तरफ तो ये कहानी है, लेकिन जब नज़र आ रहा है कि हार है, शिकस्त है, बदनामी है और कोई रास्ता नहीं इससे निकलने का, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने या मौजूदा हुकूमत ने ये सियासी खुदकुशी का फैसला क्यों किया, इतनी बदनामी क्यों मोल ली? कि आप देखिए कि वही तंजीमें जो इनके साथ खड़ी थीं चंद हफ्ते पहले तक इतने ज़बरदस्त तरीके से कि लोग हैरान थे। बहुत से लोग बातें करते थे कि ये वकला की बॉडीज़ हैं या ये इन जमातों के माउथ पीस हैं। सुप्रीम कोर्ट बार, उनकी तरफ से अब तनकीद हो रही है मौजूदा हुकूमत पर, बाकायदा एलामिया जारी हो रहा है कि जिस तरह से इन्होंने यानी बदतरीन मिसाल कायम की है, आइन शिकनी की, कानून शिकनी की, चादर और चार दीवारी की पामाली की, लोगों के घरों में जिस तरह छापे फलांगना, दीवारें फलांगना, जो कुछ किया है। पाकिस्तान बार कौंसिल वकला की सबसे ज़्यादा पावरफुल बॉडी, वो कह रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला, यानी आप देखिए तो सही कि क्या कहा जा रहा है। इंसानी हुकूक की तंजीमें थू थू कर रही हैं, साफ़ती तंजीमें कह रही हैं कि किस तरह से ये जुबाबंदी कर रहे हैं साफ़ियों की, कभी कोई चैनल बंद, कभी कोई चैनल बंद, ये क्या कर रहे हैं? तो ये आखिर क्यों इस तरह की बदनामी मोल ली जा रही है? मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ। अब आपने देखा कि एक क्रैकडाउन होता है, रात को क्रैकडाउन होता है और सुबह काबीना का इजलास होता है।
ये बहुत अहम है। काबीना का इजलास होता है और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान को बिठाया जाता है, जो काबीना का हिस्सा है, कि ये ओन करो, ये जो हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, जो हम घरों पर छापे मार रहे हैं, ये जो कुछ हम कर रहे हैं इसको ओन करें, सब मिलकर बैठें। अब आप देखें कि काबीना में तो फैसला अगले दिन हो रहा है, अगली सुबह हो रहा है, तो फिर रात को छापे किस तरह से मारे गए? ये फैसला किसने किया रात को, ये बदनामी का और ये सारा एम्बैरस करने का सारी पीडीएम को? इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज गौर से देखिए। राना सनाउल्लाह बड़े प्रेशर में लग रहे हैं, दबाव में चल रहे हैं कि जिस तरह से कोई काम ना करना चाह रहा हो, जिस तरह से पुलिस, अगर आप देख लें, डिमोरलाइज्ड है पुलिस, उनको भी लग रहा है कि हम गलत काम कर रहे हैं, ये नहीं हमें करना चाहिए। जिस तरह से रास्ते रोके जा रहे हैं उसका भी प्लान तहरीक इंसाफ ने तैयार किया हुआ है। लेकिन दूसरे जो काबीना के अरकान या दूसरी जमातों के लोग बैठे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि वो ये नहीं चाहते, वो भी सर झुकाए हुए, उनके चेहरे साथ नहीं दे रहे उनके अल्फाज का। तो क्यों ये हुआ? वो यानी ये पहली दफ़ा उनको ट्रैप किया गया है। ट्रैप इस तरह कि देखिए आमिर मतीन साहब भी बात करते हैं कि जी ये तो मौजें लगी हुई हैं इंटर्नशिप पर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं, गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं सरकारी खर्चे पर, और जनाब जिसको चाह रहे हैं साथ ले जा रहे हैं और भी काबीना के लोगों को। तो पीपल्स पार्टी ने तो बड़े तरीके से, जरदारी साहब ने बड़े तरीके से ट्रैप किया है, जलीलो रुस्वा कर दिया है नून लीग को, कहीं का नहीं छोड़ा। और तमाम वो वजारतें अपने पास रखी हैं जो मौजों वाली हैं, वजारत सेहत हो जाए, इन्वायरमेंट की वजारत हो जाए, वजारत खारजा मौजों वाली, भर्तियों वाली, इस तरह की। और जहाँ जहाँ मुश्किल थी, चाहे वजारत दाखिला हो राना सनाउल्लाह नून लीग, वजारत इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा नून लीग, ख़जाना मिफ्ता इस्माइल नून लीग। तो जहाँ जहाँ मुश्किल है, जहाँ जहाँ इनको गालियाँ पड़ेंगी, जहाँ जहाँ गंद इनके ऊपर गिरेगा, वो जनाब नून लीग को दिया। खुद साइड लाइन पर होके मौजे कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब को इतने भी दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि वो उनको समझ ना आ रही हो कि क्या हो रहा है। भाई गंदे तो हम हो रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे थे कि निकलो। मरियम साहिबा जलसों में कह रही थी कि क्या हमें इलेक्शन में नहीं आना चाहिए, क्या इस तरह से हम हुकूमत ले लें, लोगों से कहलवा रही थी कि बेहतर है छोड़ दें, बार बार वो कहती रहीं। फिर ऐसा क्या हुआ? अब खुद इनके बयानात मौजूद हैं नून लीग की सीनियर लीडरशिप के कि जी हम तो छोड़ना चाहते थे, इत्तेहादी नहीं माने। फिर जरदारी साहब उसमें मेन है, कभी हमें क्या मिलेगा, हम सिंध की हुकूमत 1.5 साल पहले ही छोड़ दें। और फिर यह कि नवाज शरीफ साहब को इस तरह से ब्लैकमेल होना पड़ा कि सब चीज़ों में आप शरीक थे। अब यह सवाल उठाया जा रहा है सीनियर साहब की तरफ से, कोई एक फ़ायदा बता दें, जब से इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया है, ये सारी साजिश हुई और इम्पोर्टेड हुकूमत आई, तो कोई एक फ़ायदा बता दें जिस हुकूमत को हुआ है, कोई एक फ़ायदा। ये अपने केसेस ख़त्म करना चाहते थे, उसमें मसला हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस ले लिया, FIA, नैब और जो कुछ ही करना चाह रहे थे, अगरचे उस पर कानून साजी में तेज़ी से अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो रिकॉर्ड तो गायब नहीं कर सकेंगे इतनी आसानी से। एक वो मसला हो गया है। नवाज शरीफ साहब, मरीम साहबा के केसेस ख़त्म नहीं हो रहे, तो जिन हवालों से आए थे वो उस तरह से नहीं हो रहे। तो अब आप देखें कि जरदारी साहब तो कह रहे हैं कि हम क्यों अपनी 1.5 साल की कुर्बानी दे दें, बड़े मुश्किलों से हमें वफाक में इतने सालों के बाद हुकूमत मिली है, जैसे भी मौलाना फजल रहमान साहब को मज़े मिले हैं, वो इतनी जल्दी कैसे छोड़ दें। तो अब हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब तो चाहते थे, लेकिन ये जरदारी साहब वगैरह आड़े आ गए और ये ब्लैकमेल करना शुरू हो गए कि जी अगर नवाज शरीफ अब निकलता है, तोड़ता है, तो ये बुज़दिल पर इसका चार्ज लगेगा, वादा खिलाफ, कि सब चीज़ों में शामिल था, सब साथ लेकर चले। अब डील असर जरदारी साहब ने की हुई थी, उसमें फिर सारा चीज़ें मैनेज करना और इनको साथ शामिल किया, इनको ऑफ़र की कि जी आपको वजारत उज़्मा मिल जाएगी और केसेस वगैरह, ये जो हम आके मज़े करेंगे, इंजॉय करेंगे। वो नहीं हुआ, सब तदबीरें उल्टी पड़ गई, पूरी कौम निकल आई। तो अब नवाज शरीफ साहब तो चाहते थे निकलना, लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि जी उसके बाद सारी PDM आपके खिलाफ हो जाएगी, अकेली नून लीग रह जाएगी, कर सकेगी मुकाबला इमरान खान का, कप्तान का, ये 16 जमातों से मिलकर नहीं, और आपको तो खा जाएगा, और फिर हम भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। जाहिर है कि आप वादा खिलाफ हैं, भगोड़े हैं, भागते हैं, हमेशा वादा खिलाफी करते हैं और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, आपको दूसरी जमातों की नहीं परवाह, जो करना है मिलकर करना है। तो फिर वो मजबूरन अब उनको हुकूमत में रहना पड़ गया। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी पहले तो हम जा रहे थे, लेकिन अब ये इत्तेहादी हैं, ये इनके बयान आते हैं कि जी इत्तेहादी नहीं माने, हम तो छोड़ना चाहते, इत्तेहादी नहीं माने। अब नवाज शरीफ साहब ने क्या किया? नवाज शरीफ साहब ने सियासी खुदकुश हमला किया, वो इस तरह से कि जो आप पकड़ धकड़ देख रहे हैं, काबीना मैंने बताया रात को पकड़ धकड़ सारा कुछ लॉन्च करना शुरू कर दिया गया, विजुअल्स आ गए, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, बदतमीजी और ये सारा कुछ। तो
अब होता यह है कि काबीना में तो बाद में ये बात डिस्कस होती है कि हाँ जी हमने लॉन्ग मार्च रोकना है, लेकिन उससे पहले सारा कुछ हो जाता है। किस तरह? मियां नवाज शरीफ साहब इससे पहले ही ट्विटर पर क्या कहते हैं, जिसको मरीम नवाज साहब रीट्वीट करती हैं, अवाम को इन फितना परवर शरपसंद जत्थों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता जो पहले ही इन पर गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के पहाड़ गिरा चुके हैं। ऐसे तकरीबकारों का कलाकमा किए बगैर पाकिस्तान अपनी हकीकी मंजिल नहीं पा सकता। हमें बहसियत कौम इन शरपसंदों का रास्ता रोकना होगा। अब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी ऐसी की तैसी इनको रोको, लेकिन सिर्फ ये इमरान खान को नहीं रोकना, सारी जो बीच में जमातें उनको साथ फिर सुबह तक शामिल किया। पहले क्रैकडाउन कर दिया ताकि सारे एम्बैरस हों, फिर उनको कहा कि अब इसको ऑन करो। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ साहब लगता है कि ऐसा माहौल पैदा कर देना चाहते हैं, अनारकी इतनी, वो तो खुद बाहर बैठे हैं, वो तो आ नहीं सके, वो मामला तो उस तरह हो नहीं, जो सोच के आए थे हुकूमत में वो नहीं हो रहा, निकलना चाहते हैं निकल नहीं पा रहे, बिल्कुल तनहा रह जाएंगे, बदनामी अलग, PDM और फिर इमरान खान भी, तो बर्बादी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि सियासी खुदकुश हमला कर देते हैं, ऐसी की तैसी जरदारी की प्लानिंग की, मौलाना की, ये वो ये मज़े ले रहे हैं, हम हुकूमत से निकलना चाहते हैं। हालात ऐसे पैदा कर दो कि हुकूमत से निकलना पड़ जाए, सारे बदनाम हों, सारी जान छुड़ाएं, सारे ही निकलें। तो और एक तो ये भी गंद में साथ आएँ, एक चीज़ ये, और फिर निकलने की करें कि इनकी भी इतनी बदनामी हो, ऐसे मुल्क में हालात, नार की तबाही, मीशत की तबाही, कोई फैसला न लो, सब इतना गंदा कर दो, मुल्क जाता है जाए तौबा नऊज़ बिल्लाह, खुदा न खास्ता। क्योंकि हमने तो अपने आप को बचाना है, अपनी सियासत बचानी है, अपना माल बचाना है, और अपना यानी सियासी मुस्तकबिल कह लें या इक़्तिदार बचाना है आने वाले दिनों में। तो इसलिए सब छोड़ो, चाहे भाई की कुर्बानी होती है उसके इक़्तिदार की, सारा कुछ छोड़ो, तो ऐसे हालात पैदा कर दो। तो ये इसलिए सारा कुछ किया जा रहा है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इतना ये खलफिशार, इंतशार, ये सब कुछ आप देख लीजिए, मईशत के कोई फ़ैसले नहीं हो रहे, IMF का मामला आपके सामने है, और IMF भी देख रहा होगा कि मुल्क में क्या हालात पैदा किए जा रहे हैं, लूट शेडिंग का आपके सामने है, LNG के महंगे तरीन सौदे हो रहे हैं, और ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 6 हफ्ते के ज़खायर रह गए हैं कि हम अब तेल ख़रीद सकें या जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो हम बाहर से ख़रीद सकें, इतने कम रह गए हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरफ ये सूरत हाल ले जाना चाह रहे हैं, ताकि मजबूर कर दें हम दीगर जमातों को भी जो हुकूमत छोड़ने नहीं हमें देना चाह रहे, कि वो भी मजबूर हो जाएँ या इतने बदनाम हो जाए कि हुकूमत छोड़ने में मजबूर हो जाएं, या उन सब की मिलकर बदनामी हो। तो इसलिए ये नवाज शरीफ साहब ने एक सियासी खुदकुश हमला किया है, जिसमें सबको ही उन्होंने बर्बाद करने का सोचा है कि हम बदनाम हो रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं, तो ये तबाही खाली हमारी नहीं, सबकी मिलकर हो, ऐसी की तैसी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।